नमस्कार। एसएसटी 2025 के मार्क्स आने के बाद मेरे पास इतनी ज़्यादा क्वेरीज आ चुकी हैं कि मैम हमारे मार्क्स डिक्रीज हो गए हैं, ये क्या हुआ है? आप हमें प्लीज़ समझाइए, ये क्यों हुआ है? तो आज से बात इस बारे में होगी कि आपके मार्क्स जो डिक्रीज हुए हैं, ये क्या तरह का, ये क्यों गलती हो रखी है? क्या क्या हम इस मार्क्स को बढ़वा सकते हैं या फिर ये ऐसे ही रहने वाला है? ये वाली सारी चीज़ें, या फिर एसएससी इसमें भी कुछ खेल खेल रहा है और वो मार्क्स कम करके किसी और को सीट दे देगा। हम सारी बातें डिटेल में कर लेंगे। इसके लिए ना थोड़ा समय निकाल लेना। डोंट वरी, एंड तक जाते आते कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो तुम्हें लगेगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया। एंड तक जाते आते तुम्हें सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि ये चीज तुम्हारी अब हमेशा ही रहने वाली है। ठीक है, हमेशा ही रहने वाली। पुराना वाला खेल खत्म हो चुका है। इसके लिए आपको न्यू नॉर्मलाइजेशन को समझना होगा। क्लियर है? ये जो मार्क्स डिक्रीज वाला एनालिसिस है, मैंने क्या किया, शिफ्ट वाइज किया। शिफ्ट वाइज करके आपको पता है, मैंने गूगल फॉर्म बनाया था। गूगल फॉर्म के अंदर डाटा कलेक्ट करने के बाद 2 दिन लगातार डाटा कलेक्ट करने के बाद मुझे इतना डाटा मिल गया था कि मैं उसे एनालिसिस कर सकूं, और मुझे एक फिक्स पैटर्न भी देखने को मिल गया था जो मुझे लगता है कि अब यही इसका जो है आंसर है। वो उस चीज को मैं बताऊंगी। तो न्यू नॉर्मलाइजेशन के बारे में जो भी हम बातें करने वाले हैं वो गूगल फॉर्म से रिलेटेड ही आपकी होने वाली है। तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। वहाँ पे कुछ भी चीज़ें होती है यार, मुझे डायरेक्टली बात करनी होती है, मैं यूट्यूब वीडियो से बात नहीं कर पाती हूँ, तो हम डायरेक्टली वहाँ पे बात कर सकते हो। कुछ भी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए कोई मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे अभी आपको राइट नाउ बतानी है, वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएगी, बट आप टेलीग्राम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। इस चीज को समझने के लिए कि आपके मार्क्स बढ़े क्यों हैं, घटे क्यों हैं, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्या है। जब एडिक्विटी आया तो एडिक्विटी ही सिर्फ वेंडर नहीं चेंज हुआ है, साथ साथ में ये भी चेंज हुआ कि न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी बदल गया था। हो क्या रहा था? हो क्या रहा था इस चीज को समझाते सबसे पहले तो 2018 से पहले कोई था ही नहीं आपके पास नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। फिर भी ये पता चला ना कि यार जब नॉर्मलाइजेशन नहीं था तो जो इजी शिफ्ट के लोग थे ना, जो भी इजी शिफ्ट में जाता था, जो कि शुरुआत की इजी शिफ्ट हुआ करती है मोस्टली, वो लोग क्या करते थे, वहां से टॉपर निकल जा रहे थे, और बाकी की शिफ्ट जो थी वो ठाट आ जाया करती थी। अब सारी दिक्कत वहां फंस गई। उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, अब हम टीसीएस जब आया तो नॉमिनेशन फॉर्मूला लिखे है। ठीक है जी। उसमें क्या होता था, उसमें किसी के मार्क्स डिक्रीज कभी नहीं होते थे, उसमें सभी के मार्क्स बढ़ते थे, हर किसी के। अगर आपकी शिफ्ट नॉर्मल है, आपकी शिफ्ट मॉडरेट है, तो आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। आपकी शिफ्ट बहुत ईजी है तो आपको मार्क्स नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आपकी शिफ्ट बहुत हार्ड आ गई तो आपको 10 मार्क्स तक भी नॉर्मलाइजेशन के अंदर बढ़ सकते हैं। ये चीज समझ गए? तो पहले जो एडिक्विटी के टाइम पे चेंज हुई चीजें, पर टीसीएस के टाइम पे चीजें अलग तरीके से काम करती थी। टीसीएस के टाइम पे मार्क्स सिर्फ इंक्रीज होते थे। ठीक है, कभी भी डिक्रीज नहीं हुए, कभी भी डिक्रीज नहीं हुए हैं। बट अब तो टीसीएस नहीं है, अब तो हमारे पास एडिक्विटी है, और एडिक्विटी साथ में लेके आया है न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला ये कहता है कि देखो, हम ना सभी के मार्क्स नहीं बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, एक को हम मेन मान लेंगे, ठीक है, मॉडरेट वाले को मान लेंगे। इससे इजी वाला जो होगा, जो भी इजी शिफ्ट में जाएगा, उसके मार्क्स हम माइनस कर देंगे। जो भी हार्ड शिफ्ट में जाएगा उसके मार्क्स हम प्लस कर देंगे। तो ये करेंगे हम, एक शिफ्ट को मेन मान के और एक के मार्क्स इजी वाला के माइनस कर देंगे और उसके प्लस कर देंगे। ये चीज समझ आ गई आपको? ठीक है। एक और चीज थी कि हर एक शिफ्ट का, ऑल शिफ्ट के जो टॉपर होंगे, जिसने हाईएस्ट स्कोर किया होगा, टॉपर होंगे, वो सब सेम मार्क्स के होंगे। इसलिए आपको याद है जो वो रैंक मित्रा के निकला था कि सबसे जो टॉपर था सबके मार्क्स बराबर आए थे। ये कहते ये कैसे हो सकता है भाई, टॉप रैंक वालों का ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका रीजन नॉर्मलाइजेशन के अंदर ही था, कुछ घपला नहीं था। ये चीज समझ आ गई। इसका मतलब आपको ये समझ आ चुका है कि आपके मार्क्स इसीलिए कम हुए हैं क्योंकि आप इजी शिफ्ट में चले गए थे। ठीक है मैम, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी शिफ्ट इजी थी या नहीं थी, या सबका सेम है या नहीं है? इसीलिए तो मैंने गूगल फॉर्म बनाया था। इसीलिए तो मैंने गूगल फॉर्म बनाया। मैं तुम्हें ये भी बता दूंगी कि इस शिफ्ट में इतने मार्क्स प्लस हुए हैं, मतलब प्लस इतने हुए हैं, इतने माइनस इतने आपके 6 बढ़ गए हैं, माइनस में आपके 7 चले गए हैं, माइनस में आपके 2 चले, मैं आपको बता सकती शिफ्ट वाइज। जस्ट थोड़ा सब्र और कीजिए। ठीक है, तो न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला आप समझ चुके हैं, जो कि एडिक्विटी के साथ है। इसमें अब आपके मार्क्स इंक्रीज भी होंगे और डिक्रीज भी होंगे। डिक्रीज पहले कभी नहीं हुआ करते थे, इसलिए स्टूडेंट हैरान है, परेशान है कि मैम अब क्या हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आपके मार्क्स डिक्रीज इसलिए हुए हैं क्योंकि आप इजी शिफ्ट में गए थे। हम गलत और सही की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हुआ क्यों है।
अब बात कर लेते हैं कि मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज का क्या हिसाब है। यहाँ जो मैं आपके सामने टेबल प्रेजेंट करूंगी, ये मेहनत है 2 दिनों की, जिसमें गूगल फॉर्म वगैरह का था, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। मैं बताती हूँ कि कौन कौन सी शिफ्ट थी जिसके अंदर जो मार्क्स थे वो आपके इंक्रीज हुए हैं और कितने इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो ये है आपका, ये देख सकते हैं 6 अगस्त की जो थर्ड शिफ्ट थी उसके अंदर आप कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। 7 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर इतने, 7 सेकेंड शिफ्ट के अंदर, थर्ड शिफ्ट के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं कि जो 7 तारीख की शिफ्ट थी उन सभी में आपके जो मार्क्स हैं वो आपको इंक्रीज ही देखने को मिले हैं, ठीक है। सभी में आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज देखने को मिलेंगे। और 8 वाले के अंदर 5 और 6 वाला आप देख सकते हैं जिसके अंदर साफ आपको दिख भी रहा है। तो 7 तारीख की शिफ्ट जो गई थी उन सभी में आपको इंक्रीज देखने को मिला है। कोई एक भी शिफ्ट नहीं है कि जिसके अंदर आपको डिक्रीज देखने को नहीं मिला। तो ये इंक्रीज वाली एक बार मैच कर लीजिए और आप कमेंट करिए कि आपके कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। एक और चीज, किसी किसी के इससे ज्यादा भी इंक्रीज हो सकते हैं, मान लो 7 और 8। तो ये वाला खेल जो है ना, ये मैं बताती हूँ, इसका रीजन ये है कि ये एवरेज है, प्लस वाला, ठीक है, एवरेज वाला साइन है। तो किसी किसी के इसमें 7 भी गए हैं, किसी किसी के इसमें 8 भी गए हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझा दूं, जैसे यहाँ से 8 चले गए होंगे, एक एक मार्क्स का डिफरेंस जो है वो चेंज आपको देखने को मिलेगा। और जो बोनस मार्क्स की बात है कि मैम बोनस मार्क्स कहाँ है, तो बोनस मार्क्स ना इससे पहले ही आपके ऐड हो चुके हैं। जब आपको ये जो आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद है ना, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर दिखा है उसी के अंदर आपको बोनस मार्क्स भी जो एडेड है, ठीक है। पहले से ही जब आपको वो आपने अपने मार्क्स चेक किए होंगे ना, जब आपने मार्क्स चेक किए होंगे उसी टाइम आपको वो जो दिख गया होगा। अब हम बात करते हैं रॉ मार्क्स में, बेसिकली वो आपका होगा। तो अब हम बात करते हैं डिक्रीज किसको है। सबसे मेन चीज तो ये है, मुझे लगता है यही चीज में ज्यादा काम हुआ था कि डिक्रीज किसके हुए हैं। ये रही वो 4 शिफ्ट, 5 शिफ्ट के अंदर इंक्रीज हुआ है, 4 शिफ्ट के अंदर डिक्रीज हुआ है। और डिक्रीज इस वाले में सबसे ज्यादा हुआ है। सबसे ज्यादा परेशान इस शिफ्ट के हैं कि मैम हमें तो लग रहा था कि हमारा अच्छा स्कोर हो गया है, बट यहाँ देखिए हमारा हाल क्या हो गया। 8 अगस्त 2025 के सेकेंड शिफ्ट जो थी उसमें 7 से 8 मार्क्स माइनस गए हैं। और ये पैटर्न मैंने पूरा नोटिस किया गूगल फॉर्म में, पूरा चेक करने के बाद ही इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। बनना चाहती तो मैं कल ही बना देती हूँ, मान ले मैंने टाइम लिया, मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा एंट्री हो जाए और पता चल जाए। 6 तारीख की जो 2 हुए थे फर्स्ट और सेकंड, उन सभी में आपको माइनस हुआ है, -5। और ये आपका इधर गए थे, यहाँ पे 6 नंबर तक भी स्टूडेंट के कम हुए हैं, किसी के साथ भी हुए हैं। और आपके 2 से 3 नंबर आपके इसके अंदर गए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मेन थी वो सेकंड के थर्ड शिफ्ट थी, इसके अंदर 1 और आधा मार्क्स प्लस हुआ है, ज्यादा इसके अंदर डिफरेंस आपका देखने को नहीं मिला, ठीक है। अगर आप 8 अगस्त वाली देखो तो इसके अंदर आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर 7 से 8 गए हैं और 8 गए, थर्ड शिफ्ट के अंदर आपके 5 से 6 गए हैं। मतलब फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो थी ये आपकी इजी आई थी और ये दोनों आपकी टफ साइड पे थी, इसलिए टफ साइड नहीं, ये वाली जो फर्स्ट शिफ्ट आई थी ये आपकी टफ आई थी इसलिए इसको प्लस मिले हैं। और ये दोनों शिफ्ट थी ये इजी आ रखी थी इसलिए इनके मार्क्स जो है वो माइनस हुए। सबसे ज्यादा माइनस हुए इसके, जो कि सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी इन सब में से, क्योंकि सबसे माइनस कम जो है वो इसी के हुए हैं, ठीक है। ये समझ आ गया तुमको। तो ये था पूरा खेल, मैंने तुम्हें पूरा क्लियर बता दिया, तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर तुम इस शिफ्ट के अलावा किसी और शिफ्ट के हो, इन 4 के अलावा किसी और शिफ्ट के हो, कमेंट करो और ना जाके वो गूगल फॉर्म भर दो। फिर गूगल फॉर्म भर दो, ठीक है। कमेंट हर जगह पे नजर नहीं जा पाते यार, हर वीडियो पे कमेंट आ रहे होते हैं, रिसेंट वीडियो पे थोड़ी कमेंट आते हैं, हर वीडियो पे आते हैं तो वो भर जाता है कमेंट वाला। आप क्या करो, वो जो टेलीग्राम चैनल पे गूगल फॉर्म मैंने रखा हुआ है ना, गूगल फॉर्म जाके एक बार चेक कर लो, ठीक है। वो गूगल फॉर्म की वाला चीज, अगर तुम इसका स्क्रीनशॉट लेने की सोच रहे हो तो ऐसा मत करो। देखो मैंने यहाँ पे तुम्हारे ऑलरेडी शिफ्ट वाइट बना भी रखा है। 6 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर इतना, सेकंड वाले में माइनस हुआ है, थर्ड वाले में प्लस हुआ है, फिर 7 की फर्स्ट में प्लस, सेकंड में प्लस, थर्ड में प्लस, तीनों में प्लस हुआ था, मैंने आपको बताया था। इसमें प्लस हुआ है 8th वाली में, सेकंड में माइनस हुआ, थर्ड में माइनस हुआ। तो ये पूरा खेल था, मैंने आपको समझा दिया, मेरा काम यहाँ खत्म होता है। अब आपका काम ये होगा कि जाइए टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। कोई भी गूगल फॉर्म होता है यार, अब स्किल के लिए कुछ होगा, मान लीजिए स्किल में मैं कहूँगी यार ये वाला वॉल्यूम ना याद से कर लेना, मुझे ना रिसेंटली देखने को मिल रहा है, अब मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, कुछ छूट जाता है तो उसके लिए होता है वो। तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और बस यही चीजें मुझे बतानी थी। अगर आप इन शिफ्ट में से अलग हैं, ये जो माइनस वाली शिफ्ट मैंने आपको बताई है ना, ये वाली माइनस वाली, अगर ये डिक्रीज वाली शिफ्ट में से कोई और शिफ्ट है आपकी और तब जाके आपके मार्क्स माइनस हुए हैं तो कमेंट करना या तो गूगल फॉर्म जाके भर देना, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि इसके अलावा मुझे अभी तक जितने भी मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया है उसके अंदर नहीं मिला है।
एक और स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम आपने जो गूगल फॉर्म का जो है ना, आपने डाटा है ना वो प्लीज रिलीज कर दीजिए। यार एक चीज समझो, मुझे मेरी बात समझो। स्टूडेंट ने मेरे भरोसे पर उस गूगल फॉर्म के अंदर अपनी पर्सनल डिटेल भरी है, अपना नाम, कैटेगरी, अपना फोन नंबर भी उसके अंदर था, सारी चीजें भरी हुई हैं। आप क्यों ऐसा चाहते हैं कि मैं उनकी जो डाटा है वो लीक कर दूं? नहीं कर सकती, उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट करके कर रखा है। और एक कंसेंट नाम की भी चीज होती है जिसके अंदर मैं बहुत बिलीव रखती हूँ। अब आप कहेंगे कि मैम अब प्लीज रॉ और नॉर्मलाइज डाटा शेयर कर दीजिए, हमको क्या मतलब कौन सा क्या है। उसके लिए मैंने एनालिसिस करके बता दिया ना, तुम भी डाटा लेके एनालिसिस ही करते, मैंने तुम्हें एनालिसिस करके दे दिया तो तुम्हारा काम तो पूरा कंप्लीट वहीं हो गया। तो ये वाला डाउट भी आपको क्लियर हो गया। स्किल टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर देना। नेक्स्ट वीडियो अभी मैं कहूंगी अपना गूगल फॉर्म जाके भर देना टेलीग्राम पे, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एक वीडियो बनानी है, उसके लिए मुझे और ज़्यादा डाटा चाहिए। मैं थोड़े से डाटा के ऊपर रिलाई नहीं कर सकती, मुझे और ज़्यादा डाटा चाहिए। तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप गूगल फॉर्म भर दीजिए। मेरा कोई फायदा नहीं है, ना ही मैं तुम उस नंबर से कॉल वॉल कुछ करने वाली हूँ, कभी कुछ नहीं होने वाला है। इनकेस अगर ऐसा होता है कि किसी के अलग शिफ्ट में है कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि यार टिपिकल है, तो मैं उनसे कांटेक्ट कर सकती हूँ, अदरवाइज कुछ और ऐसी चीज़ नहीं होने वाली है। ओके, मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है, आपका डाउट यहाँ क्लियर होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।